आवाज आ रही सबको? गुड इवनिंग Yes, सर। sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज आगे का कवर करना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बच जाएगा तो आपका डाउट डिस्कशन में कर दूंगा, ठीक है? या फिर हम डाउट डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले हम थोड़ा सा ये कवर अप कर लेते हैं, सैटरडे वाली क्लास में पूरा डाउट डिस्कशन रखेंगे, ठीक है? देखो, जैसे 1 बाय क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है? और 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक जो हमने पढ़ा था, इंटीग्रेशन पार्शियल बाय पार्शियल फ्रैक्शन अपने आप में बहुत अच्छा स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है। 1 बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब जो हमने फॉर्मूले से पढ़े थे। कौन क्वाड्रेटिक में अगर आपके फैक्टर बन जाते हैं तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? अगर इन केस ऑफ 1 बाय क्वाड्रेटिक में अगर आपके फैक्टर बन रहे हैं तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली इसमें कोई इंटीग्रेशन का कोई वो नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन अपने आप में एक मेथड होता है, जैसे हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं फ्रैक्शन के साथ। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? एक फ्रैक्शन को तोड़ना। अगर फ्रैक्शन प्रोडक्ट में है तो उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में ब्रेक करना। उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम जब ब्रेक कर देंगे तो इंटीग्रेशन को अलग अलग किया जा सकता है। हमें पता है कि इंटीग्रेशन को हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेपरेट कर सकते हैं। वैसे पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है, जब भी दो फ्रैक्शन प्रोडक्ट में आएंगे, इस तरह से कुछ आएंगे, तो आप उसको अलग अलग ब्रेक करके लिख सकते हो। तो सेम मेथड हमको यहाँ पे अपनाना है। सुनना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, 1/x+2 इंटू x+5, कुछ भी मैंने ऐसे बना दिया, इसका इंटीग्रेशन करो, ये बोला गया। इसको करने के दो मेथड है। एक तो आप इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करो, राइट? अनदर मेथड क्या है कि इसको मैं अगर दो हिस्सों में तोड़ दूं अलग अलग और फिर अलग अलग इंटीग्रेट करूं तो काम हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे जनरल मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अलग है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है वो मैं सिखा रहा हूँ। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा अगर वो न्यूमरेटर में क्रिएट कर दो, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? बेसिकली सिंप्लीफाई करोगे तो 3 आएगा, तो 3 से नीचे डिवाइड कर दिया, 3 से ऊपर मतलब बेसिकली ये कट पिट के 3 आएगा, तो 3 से नीचे डिवाइड कर दिया। इधर क्या बचेगा? x+2 इंटू x+5। अगर आप अलग अलग करोगे, x+5 कट जाएगा, 1/x+2 बचेगा, और यहां बचेगा 1/x+5, ठीक है? अब देखो यहाँ समझना है, x+5 को अलग किया, x+5 कैंसिल, यहाँ पे x-2 को अलग किया, x+2 कैंसिल, यहाँ पे ये बचा। अब 1/log इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log ऑफ x+2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x+5 प्लस c। तो बेसिकली ये क्या पार्शियल फ्रैक्शन होता है, मतलब आपने प्रोडक्ट को दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब कभी कभी तो डायरेक्ट दिख जाएगा, मतलब डिफरेंस क्रिएट कर दिया। कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिखेगा, तो आपको कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा जिसकी मदद से हम ये वाला स्टेप लेके आ जाए, ठीक है? तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में हमको सीखना। अच्छा, कभी कभी हो सकता है लीनियर के साथ एक क्वाड्रेटिक भी आ जाए, लीनियर इक्वेशन के साथ एक क्वाड्रेटिक भी आ जाए जिसके फैक्टर ना बन रहे हो, तो उसके लिए भी हमको तरीका सीखना पड़ेगा कि क्या तरीका हम अपना सकते हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखो, इसके लिए आप पहले ये वाले फॉर्मूला उतारो। देखो यहाँ पे कैसे ब्रेक करना है वो हमको सीखना है। पहले मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। नीचे मान लो दो लीनियर फैक्टर हो, x-a x+a, और ऊपर भी मान लो कोई फंक्शन हो, तो आपको इसको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। 1/a/x-a1 प्लस b/x-a2, ठीक है? अब अगेन एलसीएम वगैरह लोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कंपेयर करोगे, ए और बी निकालना पड़ेगा जैसे हम पहले करते थे। न्यूमरेटर को लिखते थे ए टाइम डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर प्लस बी, वैसे हम इस पूरे पार्ट को अब रिप्लेस करेंगे। पहले हम क्या करते थे, सिर्फ न्यूमरेटर को रिप्लेस करते थे, अब इस पूरे पार्ट को हमको ऐसे रिप्लेस करना है। फिर क्या करना है? कंपेयर करके, बाय कंपेयरिंग न्यूमरेटर को आपस में कंपेयर करके कैपिटल ए और कैपिटल बी निकालना है।
कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर वापस यहाँ रख के अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे। तो ये अगर दो अलग अलग फैक्टर है तो ऐसे करना है। सेकेंड, अगर पावर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में क्या करोगे, सबसे पहले x माइनस ए वन का होल स्क्वायर, ठीक है, एक आ जाएगा x माइनस ए वन का होल स्क्वायर, एक आएगा x माइनस ए वन अकेला, और एक आएगा बचा हुआ फैक्टर c अपॉन एक्स माइनस एट। ठीक है, तो ये तरीके आपको याद रखने पड़ेंगे कि जब अगर ऐसे पावर टू आएगी तो पहले पावर टू में ब्रेक करेंगे, फिर पावर वन में ब्रेक करेंगे, फिर बचा हुआ फैक्टर आ जाएगा एबीसी। वापिस से वही काम, एलसीएम लोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर करोगे और एबीसी निकाल दो। थर्ड पार्ट, जब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, अब ये ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर नहीं बन सकते, जब भी यहाँ पे लिखी हुई है इसके फैक्टर अपने नहीं बन रहे, तो जब भी फैक्टर नहीं बन रहे इस क्वाड्रेटिक को आपको अलग करना है, और इस एक और जो फैक्टर है उसको अलग करना है। जब अगर ये अलग अलग हो गए तो इनका इंटीग्रेशन मैं आसानी से कर सकता हूं, अगर सेपरेट होगा तो इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक के ऊपर आपको लीनियर फैक्टर लिखना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या लिखोगे, लीनियर फैक्टर, और यहाँ पे लिखोगे कोई कांस्टेंट। लीनियर के ऊपर कांस्टेंट आएगा और क्वाड्रेटिक के ऊपर हमेशा लीनियर फैक्टर आएगा, ध्यान रखना। लेकिन हाँ, परफेक्ट स्क्वायर है तो कांस्टेंट ही रखना है ना। यहां तक पहले उतारो, फिर अभी इसमें हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। अब इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, डोंट वरी। ठीक है, सर अभी ये ए और बी क्या है? ए और बी कांस्टेंट है, कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, कांस्टेंट, वो हमको पता करना। पिछले क्वेश्चन में कैपिटल ए कैपिटल बी क्या था, 1,1। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा, डोंट वरी, पहले ये आप तरीका उतार लो। बस आपको ये ध्यान रखना, जब भी हायर पावर आएगी उस पावर को पहले 2 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर ऐसे करोगे। जैसे यहाँ पे भी पावर 2 है तो पहले पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 1, ऐसे अलग अलग कांस्टेंट आएंगे। फिर इतना ज्यादा हायर आएगा ही नहीं आपको, जनरली ये शुरू के 3 ही आते हैं। लेकिन अगर ये आ जाता है तो इसको आपको ब्रेक करने का तरीका, सबसे पहले पावर 2 के साथ एक बार पावर 2 वाली टर्म लिखेंगे, फिर इसी की पावर 1 वाली टर्म, फिर इसकी पावर 2 है तो एक बार पावर 2 वाली टर्म, और एक बार पावर 1 वाली टर्म। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक के ऊपर तो इधर लीनियर फैक्टर आएगा ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे मान लो सी एक्स प्लस कैपिटल डी, और यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ। फिर कंपेयर करके एबीसीडी एफ निकालेंगे और फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। कैपिटल ए कैपिटल बी का कोई ना कोई कांस्टेंट है जिसको हमको सिंप्लीफाई करके निकालना होगा, और कैसे निकालना है वो भी सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। पहले उसको उतार लो अच्छे से। ये लो, यहाँ पे भी सेम लिखा होगा इन्होंने, हाँ एक ही चीज है, लिख लो। एक बार उसको उतारो, फिर अब इस पे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबने उतार लिए तो ध्यान रखना है कैसे करना है, ठीक है। यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे ऊपर एक लीनियर फैक्टर है, नीचे दो लीनियर फैक्टर है, ऊपर एक लीनियर फैक्टर है। एक तरीका पुराना अपना है ही है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, वो आप अपना सकते हो। और एक और तरीका ये भी सीख लो, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये भी चीजों का आसानी बनाएगा। तो आपको अभी मैंने सिखाया, जब भी नीचे दो लीनियर फैक्टर आते हैं, जब भी नीचे दो लीनियर फैक्टर आते हैं और ऊपर भी मान लो कोई लीनियर फैक्टर लिखा हुआ है, इसको मुझे कैसे ब्रेक करना है बताओ, क्या आएगा? अभी तरीका सिखाया, सर ए लीनियर, अपॉन एक्स प्लस टू बी अपॉन एक्स प्लस थ्री। हाँ ए अपॉन एक्स प्लस टू और बी अपॉन एक्स प्लस थ्री, ऐसे मुझे ब्रेक करना रहेगा। अगर मैंने इस चीज को ऐसे ब्रेक कर लिया, फिर मेरा इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। दोनों का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग लॉग हो जाएगा ना, है ना। ये मतलब उस क्वाड्रेटिक वाले मेथड से भी इजी लग जाएगा अगर आपने ढंग से अप्लाई कर लिया। आपको इसको इसमें ब्रेक करना है और ए और बी पता करना है। अब ए सर और बी बी कैसे, अपॉन एक्स प्लस थ्री आएगा। हाँ बी अपॉन एक्स प्लस थ्री। अब ए और बी कैसे पता करेंगे, इधर के न्यूमरेटर को इधर के न्यूमरेटर को कंपेयर करना पड़ेगा, तो पहले इधर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इधर का न्यूमरेटर क्या है, फिर इसको ऐसा कैसा लिख देता हूँ। अभी ए और बी बेसिकली ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, इसको आपको फाइनली इसमें ब्रेक करके लाना है। ए और बी की वैल्यू निकाल के यहाँ रखना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इधर भी अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो ए इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर में इधर क्या है, 2x प्लस 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट टर्म 1 है, और इधर देखो क्या आएगा। देखो एक तरीका और है ना इसको ज्यादा अच्छे से करने का, रुको मैं कंपैरिजन से ज्यादा अच्छा एक और तरीका सिखाता हूँ आपको।
पहले बताओ यहाँ तक समझना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के बराबर कर दिया, यहाँ तक क्लियर है? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. अब मुझे ए और बी निकालना है। तो देखो इक्वेशन है, तो मैं एक्स और एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, एलएचएस आरएचएस में दोनों जगह सेटिस्फाई करेगी। तो जैसे मान लो अगर मुझे ए निकालना हो तो मैं दोनों तरफ एक्स की जगह -2 रख दूं। Yes, देखो sir. ध्यान से, Yes, sir. अगर दोनों जगह -2 रख दूंगा तो ये बी वाला टर्म अपने आप बढ़ जाएगा, डायरेक्टली ए आ जाएगा, है ना? तो -2 रख दो एक बार, तो ए की वैल्यू डायरेक्ट आ गई -3। क्लियर है? कंपेयर करके भी निकाल सकता, आंसर सेम ही आएगा। एक्स के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करोगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, उससे भी आ जाएगा। तो दूसरा क्या रख सकते हो बी निकालने के लिए, एक्स को -3 रख दें, आया ना? Yes. तो -3 + 2, ये कितना आ जाएगा? -5/-1। चेक कर लेना कैलकुलेशन, तो बी की वैल्यू 5 आ जाएगी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, अब ये sir. ए और बी की वैल्यू, ये ए और बी जो हमने निकाला, ये हम वापस से किस में रख देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में, उसमें रख के फिर बाद में इंटीग्रेट से, तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 काय में कन्वर्ट होती है? बेसिकली इसको लिखने का तरीका हमने निकाला, अभी इंटीग्रेशन का तो कुछ किया ही नहीं है, अभी बस पार्शियल फ्रैक्शन को, इसको, इस एक्सप्रेशन को लिखने का एक तरीका क्या देखा? इसको लिखने का तरीका क्या है? -3/x+2। अब एलसीएम वगैरह लोगे तो वापस यही आ जाएगा, तो 5/x+3। तो अपन ने इस चीज को इसमें ब्रेक करा, देखो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, देखो एलसीएम लोगे तो ये क्या, यही आ जाएगा, -3x + 5x, और यही आ जाएगा, है ना? अब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो आपका जो इंटीग्रेशन था वो क्या हो जाएगा? ओरिजिनल फंक्शन -3/x+2, 5/x+3, दोनों का इंटीग्रेशन अलग, समझ में आ गया ना? इसकी जगह ये लिख देंगे और इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। Yes. Yes, sir. और इनका Yes. इंटीग्रेशन क्या होता है? -3 बाहर आ जाएगा, log ऑफ mod x+2 + 5 log ऑफ mod x+3 + c। सिंप्लीफाई कर सकते हो, -3 को पावर में भेज सकते हो, log a + log b log ऑफ m * n कर सकते हो, जो भी करना, लेकिन यहाँ तक भी सही है। ठीक है? तो ये मेथड को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर दोनों तरफ लीनियर है तो ऐसे ब्रेक करना है, पावर 2 है तो पावर 2 पावर 1, फिर ध्यान रखना ऐसे ही ब्रेक करना, अपने तरीके से मत सोचना। क्वाड्रेटिक आती है तो नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर में ब्रेक करना, ऐसे ब्रेक करोगे, एबीसी पता करोगे, अलग अलग करके इंटीग्रेट करोगे। ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ग्रेट। Yes, sir. अब यहाँ पे 1/x³ + 1 दिया हुआ, क्या करें इसको? Sir, बताओ। A3 हाँ, a³ + b³ का फॉर्मूला अप्लाई करें, वेरी गुड। जैसे a³ + b³ का फॉर्मूला सोचोगे, इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, आया ना? अब Yes, sir. एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर बन नहीं सकते, एक लीनियर और एक क्या है, क्वाड्रेटिक, और इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर भी बन नहीं सकते, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा, है ना? Yes. Yes, तो इसको sir. ब्रेक कर दो, जो तरीका भी सिखाया, पता करो चलो आंसर इसका। तो ऐसे क्वेश्चन को पार्शियल, आप बताओ, एक तो लीनियर टर्म है, तो एक तो लीनियर टर्म में ब्रेक हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक के Yes, ऊपर sir. बताओ क्या आएगा? Ax plus BX b. plus C. एक्स प्लस सी, वेरी गुड। एलसीएम लो, कंपेयर करो, एबीसी पता करो, वापस वैल्यू पुट अप करो, फिर अलग अलग इंटीग्रेट करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड्स में 3 बार आया हुआ है। कर लो इसको अच्छे से सॉल्व, एबीसी पता करो, फिर अलग अलग इंटीग्रेट करो, फाइनल आंसर तक निकाल के रखना।
सर माइक ऑन। ठीक है सर, जो लेट ज्वाइंट हुआ है वो एक बार देख लो। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया, ए अपॉन लीनियर टर्म bx प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक टर्म। हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कंपेयर करेंगे। अच्छा, ए निकालने के लिए क्या करें? सर x को -1 पुट कर देंगे। वेरी गुड। x को -1 पुट अप कर देंगे तो ये पूरा के पूरा हट जाएगा, है ना। यहाँ पे x प्लस 1 का फैक्टर, ये पूरा का पूरा उड़ जाएगा। तो 1 इक्वल टू a इंटू -1 रखोगे, देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। वेरी, a 1/3 आ चुका है। अब b और c निकालने के लिए b को x को एक बार 0 पुट अप कर दो, ठीक है। तो x को 0 पुट अप करोगे तो 0 पुट अप करोगे तो देखो ये 0 क्या बचेगा? 1 इक्वल टू a प्लस c, है ना। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस a, दैट इज 2/3। अब b निकालने के लिए क्या करें? एक आधी कोई वैल्यू और पुटअप कर दो। x सर को ऐसे भी तो कर सकते हैं सर इनको इनटू मतलब ए को अंदर मल्टीप्लाई करके फिर इनको इक्वेट करा लें, उससे हो जाएगा आसानी से। हाँ, उससे भी हो सकता है। ये कैलकुलेशन आसान बनाने की। अब x स्क्वायर का टर्म, x का टर्म, कांस्टेंट टर्म कंपेयर करोगे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बनेगी, वहां से भी कर सकते हो और वैल्यू रख रख के भी कर सकते हो। दोनों तरीके सही है। अल्टीमेटली ABC आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे तो यहाँ पे बचेगा a, यहाँ 1 रखोगे तो बचेगा कितना? ट्वाइस ऑफ b प्लस c। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे। a कितना था? 1/3 प्लस ट्वाइस ऑफ b प्लस c। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो कितना आएगा? देखो ये 1/3 जगह माइनस हो जाएगा, 2/3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b प्लस सी। 2 से 2 कैंसल, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3 माइनस 2/3। माइनस 1/3 आ रहा है क्या? चेक करना। यस सर। ओके, यस ये तो a आ गया, b आ गया, c आ गया। तो ये जो इक्वेशन थी इसको हम रिप्लेस कर देंगे इससे, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन को आप रिप्लेस कर दोगे a अपॉन एक्स प्लस 1, ए मतलब 1/3 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस bx प्लस c माइनस 1/3 प्लस 2/3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। 1/3 बार 1 अपॉन इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। और यहां से भी -1/3 बाहर ले सकते हो, क्या बचेगा ऊपर? एक्स, सॉरी यहाँ पे तो एलसीएम आ जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म लिखा ना। कितना बचेगा? x -2 है ना। बोलो। यस सर। अब हम क्या करते हैं? Yes, sir. लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट करते हैं। यस नीचे का डिफरेंशिएशन क्या? 2x - 1। नीचे का डायरेक्ट कर लो, वो a और b निकालने के भी आप तो सोच लोगे खुद से। नीचे का डिफरेंशिएशन क्या है? 2x - 1। तो 2x - 1 क्रिएट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो क्या आ जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यस सर 6 हो जाएगा। है ना। तो और उसके बाद यहाँ पे -4 है, तो क्या लिखोगे? 2x माइनस, इस -4 को क्या लिख दोगे? -1 -3, है ना। यस सर। और फिर अलग अलग कर देना, ठीक है। अब आपको पता ही है, इसको टी मानोगे ऊपर वाला dt चल जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log t। और 1/quadratic को इंटीग्रेट करने के लिए वापस इस परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना। क्लियर है? थोड़ा लेंथी जाएगा लेकिन ये क्वेश्चन आएंगे आपके। 1 बाय परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे
तो वापस ये परफेक्ट स्क्वायर में 1/x² प्लस a स्क्वायर आएगा, तो ये 3 टर्म आएंगे, एक बार क्रॉस चेक कर लो। फाइनल आंसर यहाँ तक लिखना पड़ेगा आपको। देखो क्वेश्चन कितना मतलब सिंप्लीफाइड था, 1/x³ प्लस 1, लेकिन उसका इंटीग्रेशन कितना लेंदी आया, आप देख पा रहे हो। इनिशियल क्वेश्चन कितना था, सिर्फ 1/x³ प्लस 1 था, इतना सही टर्म था, लेकिन इंटीग्रेशन के टर्म्स में 1 2 3 तीन तरह की टर्म आ गई। आ रही बात समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. वापिस से अब यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक है, एक्चुअली यहाँ पे सब जगह x² भी आ रहा है। तो देखो इसके लिए मैं अलग तरीका सिखा रहा हूँ। जब भी आपको सब जगह x² ही दिखे, आपको देखो यहाँ पे सब जगह x² ही दिख रहा है, कहीं पे भी x का टर्म तो है ही नहीं, है ना? बोलो। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, x² के लिए अभी के लिए सिर्फ t मान लो, फिर अभी के लिए x² को क्या मान लो, t। तो पहले इसको मैं अलग अलग ब्रेक करना चाह रहा हूँ, अलग अलग ब्रेक करूंगा, फिर वापस से x की जगह t की जगह x² रख के फिर इंटीग्रेशन करूँ। अभी देखो अपन इंटीग्रेशन है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना कोई सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे कि x² को t मानोगे, dx को dt से रिप्लेस करना, वो सब चीजें नहीं है। इसको बस सिंप्लीफाई करने के लिए मैं अभी x² को t मान रहा हूँ, फॉर सिंप्लीफिकेशन ओनली, फॉर सिंप्लीफिकेशन ओनली। अभी क्लास में अच्छे से सीख लो, फिर आपके लिए मॉड्यूल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और देखो इंटीग्रेशन इनडेफिनेट में चीजें अभी इनिशियली टफ लगेगी, डायरेक्ट चमकेगा नहीं दिमाग में, धीरे धीरे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते 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 आगे बढ़ोगे। अभी आपको एक बार आपकी मॉड्यूल हो जाए, फिर मैं आपको फंडामेंटल क्वेश्चन की एक डीपीपी और दूंगा, वो करने के बाद फिर आप पीवाईक्यू पे जाना, तब आपको कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। अब अभी के लिए मैंने x² को t मान लिया ताकि मैं इसको अलग अलग ब्रेक कर सकूं। इसको मैं ब्रेक करूंगा अलग अलग, लीनियर बाय लीनियर में। करो ब्रेक और पता करो ये और भी कितना आ रहा है। a 4/3 b -5/3। ओके, तो आपने कंपेयर करा होगा, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ a 4/3 आ रहा है और b कितना आ रहा है, -5/3। सर वो 4/3 है, -4/3 नहीं है। अच्छा, और b -5/3 है। यस सर। ओके, थैंक यू। अब हम t की जगह रख देते हैं वापस वही सिंप्लीफिकेशन के पास, x²। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना मेरे लिए आसान रहेगा कि इसको नीचे को वाले को, इस नीचे वाले को आसान रहेगा, हाँ है ना? क्योंकि ये यस तो सर। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे, आसानी से इंटीग्रेट। देखो इसलिए ये तरीके, अब यहाँ पे अगर आप वो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का खेल खेलते तो लेंदी चल जाता, बहुत सारे अननोन आ जाते। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर सब जगह x² है तो इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर लो, पहले t मान लो, फिर वापस t की वैल्यू पुटअप कर देना। आइडिया लग रहा है? यस। अब देखो इसको जब आप अलग अलग करोगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 अलग, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 2, दूसरा -5/3 अलग, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² प्लस 1।
तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर में बदल सकता है आसानी से, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन निकालना पड़ेगा, यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 बचेगा, तो 1/2 मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x/a, और यहाँ पे भी 1/a tan इनवर्स x/a प्लस। देखो क्लैरिटी आ रही है, अदरवाइज बिना पार्शियल फ्रैक्शन के करते बहुत लेंदी जाता, हाँ है ना, होता ही नहीं शायद। देख रहे हो कितना अच्छा टूल है ये टूल ऐसे यूज करोगे बहुत काम आएगा, आपके बोर्ड्स में भी काम आएगा, जेई में भी काम आएगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इस मेथड को बहुत अच्छे से आपको समझ के रखना है जब भी। और ये यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा कि अगर एक्स स्क्वायर सब जगह दिख रहा है, तो मैंने पहले एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, लीनियर बाय लीनियर बन गया, पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर लिया, फिर उसकी जगह वापस एक्स स्क्वायर लगा। तो बेसिकली हम कर कुछ नहीं रहे, इसको लिखने का दूसरा तरीका निकाल रहे हैं। आप देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम वगैरह लोगे, आपको यही मिल जाएगा वापस, है ना। तो ये दोनों बेसिकली सेम ही है, या तो ये या तो ये। इसी को लिखने का तरीका बेसिकली हम ये कर रहे हैं, जो 4 है उसको लिख रहे हैं 2+2, और फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना। तो वैसे इसी एक्सप्रेशन को ये हमने लिखा और फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। क्वेश्चन चेंज थोड़ी किया, हमारे पास जो क्वेश्चन था उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मतलब सिंप्लीफाई किया, उसी को लिखने का दूसरा तरीका देखा। एलसीएम लेने पे यही आएगा वापस, और फिर अलग अलग जब इंटीग्रेट किया तो आसानी से। ठीक है, चलो ये वाला अब सोचो। इसमें ऐसा क्या करें, क्या जुगाड़ जमा इसमें। सर 3 को 1+2 लिख सकते हैं, 1+cos² का फॉर्मूला लगा के फिर sin x में कन्वर्ट करके। नहीं, पर 1+cos² का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सर यस सर। सर सर इसको cos स्क्वायर x को ना कन्वर्ट कर लेंगे 1 - sin स्क्वायर x, फिर sin x को t मान लेंगे। नहीं, अगर cos² को 1 - sin स्क्वायर में कन्वर्ट भी करोगे, sin x को t मानोगे, लेकिन ऊपर cos x dx भी तो होना चाहिए जाने के लिए। सर इसको पहले हम 4 - हाँ sin सर। स्क्वायर x लिख देंगे सर। इसको फिर 3+cos² को मतलब cos² को 1 - sin स्क्वायर ही लिख रहे हो ना। यस सर। हाँ, फिर फिर हम इसे a² - b² की फॉर्म बन रही है, तो सर इसे a - b a+b करके पार्शियल फंक्शन लगा देंगे। हाँ, बेसिकली इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में, एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर, इसको ऐसा सोचो। एक इसको आपने लिखा cos² को 1 - sin स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 - sin स्क्वायर। अब इसको अगर आपने ऐसे ब्रेक कर दिया, a/sin x प्लस ये, पर ऐसे ब्रेक होगा क्या, देखना पड़ेगा। अब ये कहना चाह रहे हो, सर पर ये भी तो ब्रेक हो जाएगा a - b और a+b की फॉर्म में। ठीक है, उसको भी अगर आपको तोड़ना है, फिर आपको देखना। हाँ, फिर आप अगर मान लो इसको भी तोड़ोगे, इसके भी 2 फैक्टर बनाना चाहो, तो कितना आया था ये, sin स्क्वायर माइनस 4 के 4 - sin स्क्वायर, 4 - sin स्क्वायर आया था ना। सर फॉर सिंप्लीफिकेशन सर t भी तो ले सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। हाँ, वही कह रहा हूँ, पर पहले इसको तो लिखोगे आप। अब sin जी x को सर। t मान के अलग अलग सिंप्लीफाई कर लो। अब sin x को क्या मान सकते हो, t। इसको कैसे तोड़ोगे आप, 1a/sin x प्लस b/2 + sin x, sin x को t मान के c/2 - sin x। पर ये करने के बाद फिर इंटीग्रेट कैसे करोगे, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। p/2 + sin x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सर t की वैल्यू -2 आ जाएगी ना। हाँ, t की जगह sin x रख दो, वो तो ठीक है। आप abc निकाल लोगे मान लो, फिर 1/2 + sin x का इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होता है, आपको tan के हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे इसके बाद।
या सीखूंगा मैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, वो टॉपिक आएगा कि जब भी नीचे सिर्फ sin x बचे उसको आप वैसे कर सकते हैं। और कोई तरीका? इसमें थोड़ा लेंदी जाएगा क्योंकि वो जो 1/1 प्लस साइन एक्स आएगा उसको फिर आपको tan के हाफ एंगल फॉर्मूला में अप्लाई करना पड़ेगा। tan का कौन सा हाफ एंगल फॉर्मूला? 2 tan x/2/1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तब जाके इंटीग्रेट होगा। क्लियर है? यस सर। और कोई तरीका? यस सर। सर अगर साइन से डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को, डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में क्या है? ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसा? यस सर। फिर सर साइन एक्स 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स आ जाएगा, वहाँ पे उसको और कन्वर्ट कर लेंगे 3 के नीचे साइन एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख देंगे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, उसमें डिवाइड कर लेंगे, एक tan बन जाएगा उसमें से और एक कॉस रहेगा। आपने पहला स्टेप तो सही बताया, लेकिन वो जो बाद वाला स्टेप उसमें थोड़ा लेंदी चल जाएगा। देखो एक तरीका और देखो, अगर साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर देखो साइन एक्स dx आ रहा है यस सर। और नीचे आपको Yes. वही मनपसंद जो कन्वर्ट आपको चाहिए तो कन्वर्ट हो गया ऑलरेडी, है ना? अब देखो इसके बाद लॉजिक क्या लगाओगे आप? ऊपर साइन एक्स dx है तो नीचे क्या कोशिश करोगे? बोलो, सबको कॉस में बदल दें, Yes, sir. है ना? यस सर। अरे देखो ये ज्यादा आसान रहेगा। यस सर। आपने देखो पहला स्टेप क्या, ये तरीका ज्यादा अच्छा है कि ऊपर नीचे साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ साइन स्क्वायर बन गया, साइन एक्स dx बन गया। अब नीचे सबको कॉस में बदल दिया, अब कॉस एक्स को टी मानूंगा तो ऊपर वाला एकदम आसानी से निकल जाएगा, है ना? यस सर। तो cos x को t तो माइनस साइन एक्स dx dt हो जाएगा, और नीचे देखो क्या बचेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर और 3 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, यस सर। है ना? अब इसको Yes. पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना, अभी जो पिछले बार सिखाया था वैसे, a अपॉन दिस b अपॉन दिस अलग अलग कर देना। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके रख। आपको समझ में आया कैसे किए? यस सर। Yes. यस सर। तो इसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन में अगर तोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/1 माइनस टी स्क्वायर, इस माइनस को अंदर भेज रहा हूं मैं, तो आपके पास दो टर्म बचेगी, टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 3। इसको मुझे ब्रेक करना है, ए अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि सब टर्म टी की स्क्वायर की है ना, तो इसको ब्रेक कर सकते हो आप। कोई भी टर्म टी की नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं अपन। कंपेरिजन करेंगे, इधर आएगा 1 और इधर कंपेरिजन में क्या आएगा, ए टी स्क्वायर प्लस 3 प्लस बी टी स्क्वायर माइनस 1। टी स्क्वायर के साथ क्या क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। कांस्टेंट टर्म में क्या आ जाएगा, 3a माइनस बी। कंपेरिजन कर लोगे सबके सब, ये 0 होगा, तो a इक्वल टू माइनस बी और 3a माइनस बी इक्वल टू 1 और a इक्वल टू माइनस बी है तो माइनस 3b माइनस बी। कर लोगे आप सॉल्व? क्लियर है? अलग अलग हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना? यस। Yes. देखो ये दोनों तीनों तरीके से सिखा है, अपने पार्शियल फ्रैक्शन से भी करो, ये तरीका ज्यादा बेटर है, इससे जल्दी हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. यस सर। ओके नेक्स्ट। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, दिखने में देखो कितना आसान दिख रहा है, सिंप्लीफाइड, लेकिन दिमाग में चमकेगा नहीं अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पाओगे। ऐसा लगेगा ये तो बहुत आसान दिख रहा है, करो ट्राई। और देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन अभी स्टार्टिंग में टफ ही लगेगा, क्वेश्चन अटकेंगे, ये टाइम के साथ ही सुधरेगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री होता है वैसे इंटीग्रेशन होता है। कॉन्फिडेंस एकदम नहीं आएगा इस चैप्टर में, प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंट फील करोगे, और इसमें अगर कॉन्फिडेंस फील नहीं आया अगले 3 चैप्टर पूरे उड़ जाएंगे। टाइम के साथ टाइम देना इस चीज को और कॉन्फिडेंस रखना, धीरे धीरे अपने आप चीजें सुधरेगी। अगर अभी आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा इसका ये मतलब नहीं कि आपको नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं आता है, ये चैप्टर टाइम लेता है। तो हो सकता है अभी आपको अगले 15 दिन लगे धीरे धीरे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने में। अगले 15 दिन तक प्रैक्टिस करते रहोगे तब जाके आपकी ये चैप्टर स्ट्रांग हो। सोचो, सब लोग सोचो अपने अपने एंड पे, जो आपके मन में आ रहा है वो ट्राई करो, जो मन में आ रहा है वो ट्राई करो। ओके वेरी गुड। सर हो गया।
बाकी लोग भी ट्राई कर लो। हो गया, चलो बताओ क्या किया है। सर EX को T कर दिया। E पावर X। वेरी गुड। जब भी e की पावर x आता है मन में एक ही चीज आती है कि इसी को t पुट अप करो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये खुद ही होता है, तो t क्रिएट करने में कोई दिक्कत भी नहीं आती है ना। बोलो, Yes. ये उधर चल जाएगा, उसको वापस t लिख देंगे, तो dx की जगह क्या लिख देंगे 1/t। तो मेरा क्वेश्चन देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/t-1 और dx की जगह क्या आ जाएगा 1/t dt, है ना। बोलो, यस सर। अभी तो पार्शियल फ्रैक्शन जैसे ही हो गया, दो लीनियर फैक्टर आ गए। एक लीनियर फैक्टर क्या है t-1 और दूसरा लीनियर फैक्टर क्या है t। इसको क्या लिखेंगे a/t-1 प्लस b/t। एलसीएम वगैरह को कंपेयर करोगे, अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। बोलो, यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मॉड्यूल की वैरायटी बहुत अच्छी है एक्चुअली में। मॉड्यूल भी अच्छे से ईमानदारी से कर ली तो भी आपका जेई का क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब लगाना है? जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं होता है, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता है, कोई क्वोशिएंट रूल नहीं होता है ना। इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल ये सब नहीं होता है। लेकिन कभी कभी कुछ फंक्शन, ध्यान से सुनना एक एक वर्ड को, अगर आपको आता है फिर भी सुनना, नहीं तो ये टॉपिक बनेंगे नहीं क्वेश्चन। कभी कभी कुछ फंक्शन ऐसे आ जाते हैं दो डिफरेंट वेराइटी के जो आपस में प्रोडक्ट में हो। अच्छा, हर जगह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब से हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ट्राई कर सकते हैं, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर कुछ और मेथड सोचना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जनरली मैक्सिमम केसेस में अप्लाई कर सकते हो जहां पे स्पेशली अप्लाई हो रहा है। तो जब भी आपको दो अलग अलग वेराइटी के फंक्शन प्रोडक्ट में आते हैं, सुनना एक एक वर्ड को बहुत कंसंट्रेट होके, जब भी आपको दो अलग अलग वेराइटी के फंक्शन प्रोडक्ट में आ रहे हैं, मतलब एक फंक्शन मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक है, दूसरा एल्जेब्रिक है, इनको इंटीग्रेट करना है। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है, मान लो इनको इंटीग्रेट करना है। एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक मान लो एल्जेब्रिक फंक्शन है, इनको आपस में इंटीग्रेट करना है। मतलब दो डिफरेंट वेराइटी ऑफ द फंक्शन साथ में आ रहे हैं, कभी कभी मान लो सेम वेराइटी भी साथ में आ सकती है, वो प्रोडक्ट में हो, तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सोच। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और सोचना है, क्या क्या है, मतलब कब सोचता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, उसके लिए मैं आइडिया बिल्डअप कर। एक तो ये कि मान लो दो अलग अलग वेराइटी के फंक्शन प्रोडक्ट में आ रहे हो, पहला थॉट ये आना चाहिए। दूसरा थॉट, वो दोनों जो फंक्शन आ रहे हैं उसमें किसी एक का इंटीग्रेशन आसान है और दूसरे का डिफरेंशिएशन करना आसान है। दो फंक्शन जो हमको क्वेश्चन में दिए, जो मल्टीप्लिकेशन में के रूप में दिए हुए हैं, उसमें किसी एक का इंटीग्रेशन करना आसान है और दूसरे का डिफरेंशिएशन करना आसान है। तब में जो आइडिया लगना चाहिए, अच्छा यहाँ पे हो सकता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा हो। तो कभी कभी ऐसे फंक्शन आएंगे जिसमें अकेला एक सिंगल फंक्शन होगा और उसका इंटीग्रेशन करना आपको नहीं आता, लेकिन डिफरेंशिएशन आता है, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं आता है, तब भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे बचे हुए फंक्शन को वन मान के। जो मान लो आपको एक सिंगल फंक्शन दे दिया जिसका आपको इंटीग्रेशन पता ही नहीं है, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन पता है, तो आप क्या करोगे, सिंगल फंक्शन के साथ बचे हुए फंक्शन को वन मानोगे और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ log x। अब log x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता आज तक, लेकिन log x का डिफरेंशिएशन पता है, तो मैं बचे फंक्शन को वन मानूंगा, तो दो फंक्शन हो गए, एक log x और एक 1। अब उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करूंगा। तो ये फंडामेंटल थॉट रहता है। अभी हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला में बताऊंगा मैं। फॉर्मूला जिस भाषा में मैं याद कर रहा हूं उसी भाषा में याद करना, जैसा मैं समझाऊं वैसा ही याद करना। देखो ध्यान से, आपके पास दो फंक्शन रहेंगे, एक फंक्शन 1 और एक फंक्शन 2, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा सपोज विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, ये अजम्पशन भी आपको खुद से ही मानना है, किसको 1 किसको 2 मानना है, उसके लिए भी लॉजिक सिखाया जाएगा। तो आपके पास दो फंक्शन है, मान लो एक फंक्शन 1 फंक्शन 2, और आपस में मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन करना है। इसका फॉर्मूला आफ्टर डेरिवेशन ये बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। याद भी ऐसे वर्ड जो मैं बोल रहा हूं वैसे याद करना, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन। होल इंटीग्रेशन किसका,
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ऐसे आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। इसको मैं नीचे हिंदी में भी लिख रहा हूं और आप तब तक इसको उतारो। कैसे याद करोगे? फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फर्स्ट, इसको लैंग्वेज ऐसी याद रखना, मैं बोलूंगा भी हर बार ऐसे और आप भी ऐसे ही बोलोगे याद करते टाइम। फर्स्ट फंक्शन रख लो इसको, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन, इसका होल इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब देखो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है आपको। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब किसको फर्स्ट किसको सेकंड माने, इसका सबसे फंडामेंटल लॉजिक क्या है? अब यहाँ पे फॉर्मूला में ऑलरेडी दिख रहा है कि हम सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सेकंड फंक्शन का क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन। और फर्स्ट का कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट जनरली उसको मानना जिसका इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, जिसका इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है वो। एक और तरीका सीखूंगा, डोंट वरी। और सेकंड उसको मानना जिसका इंटीग्रेशन पता हो। ये तो एक जनरल मतलब है, और इसके अलावा एक शॉर्टकट भी हो, शॉर्टकट भी सीखूंगा, डोंट वरी। लेकिन फंडामेंटल लॉजिक पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है वो शॉर्टकट वर्क नहीं करता है। जनरली वो शॉर्टकट अभी सीखूंगा वो वर्क कर जाएगा, लेकिन फंडामेंटल क्या है? पहला फंक्शन उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन जनरली हमें पता नहीं है, दूसरा उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन पता है, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में इंटीग्रेशन करना है तो उसी को मानूंगा ना जिसका इंटीग्रेशन पता होगा। हाँ है ना? अरे आ रही बात समझ में? Yes, sir. अच्छा, Yes. इसके अलावा Yes, फर्स्ट फंक्शन को मानने का एक और तरीका होता है, आप लोगों ने स्कूल में भी सीखा होगा, ILATE। ये फर्स्ट फंक्शन को मानने का सीक्वेंस है। अब इसमें भी लॉजिक वही है, फर्स्ट फंक्शन उसको माना जा रहा है, पहले उसको माना जा रहा है जिसका इंटीग्रेशन में पता नहीं। अब आपको मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखा है तो पहले लेक्चर में साइन का इंटीग्रेशन पता था, 1/x का इंटीग्रेशन पता था, कॉस का इंटीग्रेशन पता है, इन सबके इंटीग्रेशन आपको पता है, e⁻x का इंटीग्रेशन पता है। लेकिन आपको मैंने कभी भी क्या ये लिखवाया है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x बताओ क्या होगा? क्या आपको इसका इंटीग्रेशन पता है? बोलो। No, sir. इंटीग्रेशन ऑफ log x बताओ, क्या log x का इंटीग्रेशन आपको पता है? क्या tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन आपको पता है? आज तक हमने इसका इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला देखा है क्या? नो, है ना? इसका डिफरेंशिएशन पता, लेकिन इनका इंटीग्रेशन हमें पता नहीं। तो जनरली ये आई मतलब इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन को हम फर्स्ट जनरली फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। हमारे फॉर्मूले फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे? अगर मान लो एक इनवर्स है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इनवर्स वाले को फर्स्ट मानेंगे क्योंकि उसका इंटीग्रेशन पता नहीं। एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन क्योंकि इसका भी इंटीग्रेशन पता नहीं। ए मतलब एल्जेब्रिक, और फिर बाद में आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, इनके तो हमें जनरली पता होता है। और लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल क्योंकि इसका तो सब कुछ पता है हमें। तो फर्स्ट फंक्शन को मानने का ये सीक्वेंस है। अगर मान लो आपके पास एक इनवर्स फंक्शन है और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, दो फंक्शन, एक इनवर्स और एक एल्जेब्रिक, तो किसको फर्स्ट मानोगे? बोलो, Sir, किसको फर्स्ट मानोगे? इनवर्स को, जो पहले लेटर पहले आ रहा है उसको फर्स्ट मानोगे, बचे हुए को सेकंड मानोगे। ठीक है? जो सीक्वेंस में पहले आ रहा है ILATE, तो जो सीक्वेंस में पहले आ रहा है उसको पहले फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, फिर बचे हुए को सेकंड फंक्शन मानेंगे। इसको नीचे उतारना है इसके, ठीक है? और फॉर्मूला ये है आपका, और रटने का तरीका जो मैंने आपको सिखा दिया ये है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फर्स्ट मानने का सीक्वेंस क्या है? ILATE, जो सीक्वेंस में पहले आ रहा है उसको फर्स्ट मानेंगे। अगर एक इनवर्स दिया हुआ और एक ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हुआ है तो आई पहले आ रहा है लेटर, तो आई को फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन। एक लॉगरिथमिक दिया और एक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन। और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको लॉजिक क्लियर हुआ है। अब इस पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, डोंट वरी। जैसे यहाँ पे है, अब बताओ यहाँ पे दो कौन से टाइप के फंक्शन है?
एक्स स्क्वायर मतलब कौन सा फंक्शन? एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक। और दूसरा क्या है? Yes, sir. एक्सपोनेंशियल। Correct. तो किसको फर्स्ट मानेंगे? एल्जेब्रिक को। Algebraic. जैसे बिना इसके भी लॉजिक लग सकता है, क्योंकि देखो अगर मैंने एल्जेब्रिक का इंटीग्रेशन किया तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्वेश्चन तो और बढ़ता जाएगा ना। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, तो क्वेश्चन और टफ हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हटता जाएगा। तो लॉजिकली भी क्लियर है कि इसको ही फर्स्ट मानो ताकि इसका डिफरेंशिएशन करने पे इसकी पावर कम होती जाए। तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देना। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स। अब बताओ इसका कैसे करेंगे? सर वापस पार्ट सर इसमें एक और वापस एक बार और हाँ, वापस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। एक्स को फर्स्ट फंक्शन, ई की पावर एक्स को सेकंड फंक्शन। तो ढंग से ब्रैकेट बनाना, बड़ा ब्रैकेट। टू कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। अब इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो। वापस से यही फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब डायरेक्ट अप्लाई करूंगा फटाफट। तो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स। सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा प्लस सी। तो ये तरीका होता है, समझ में आ रहा है? यस। Yes, sir. आई होप क्लियर होगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ढंग से एक एक करके अप्लाई करना पड़ेगा। वैल्यू ढंग से रखनी है। किसी को डाउट डाउट हो तो पूछो। सेकंड स्टेप एक बार सेकंड लास्ट स्टेप में मेरे पास इंटीग्रेशन के अंदर x और e की पावर x आ गया था। अब वापस से दो फंक्शन अलग अलग है, एक एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। सर राइट साइड तो वापस से उसके अंदर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, उस ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो जो ब्लू पार्ट से लिखा हुआ है वो इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब इस वाले पार्ट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया। क्लियर है? यस सर। अच्छा ये क्या, इसका मतलब क्या? ई रेज़ टू पावर ln x, ये क्या है? एक्स। x। X. एक फंक्शन x है, एक दूसरा फंक्शन है sin x है। करो अप्लाई। हो गया सर। डन एवरीवन? Yes, sir. अलजेब्रा पहले आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड। वैसे भी मुझे x को हटाना तो इसको ही फर्स्ट मानना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन, अब फॉर्मूला अप्लाई। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डायरेक्ट कर रहा हूं इंटीग्रेशन, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्लियर? तो ये एज इट इज माइनस माइनस प्लस cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? क्लियर हो गया? यस सर। Sir. अब ये मैंने अभी आपको सिखाया था। अब log x है। अब इसका इंटीग्रेशन तो पता नहीं, इसका डिफरेंशिएशन पता है। अब दूसरा कोई फंक्शन दिया नहीं तो उसको क्या मानेंगे? 1। 1। अब ILATE में हमेशा log पहले आता था। इसको वैसे भी इंटीग्रेशन पता नहीं तो सेकंड तो मान ही नहीं सकते। इसको फर्स्ट ही मानना पड़ेगा, इसको सेकंड मानना पड़ेगा। अप्लाई करो फॉर्मूला। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, फॉर्मूला अप्लाई करो।
सर एक्स लॉन एक्स माइनस ओके, बाकी लोग भी ट्राई कर लो एक बार अच्छे से, प्रॉपरली ट्राई करो। देख लो इसको, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो आपके पास वन बचेगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बोलो। यस Yes, sir. अब log x का इंटीग्रेशन करने का तरीका सीख गए हो आप चाहो तो एज ए रिजल्ट इसको याद रखना तो याद भी रख सकते हो, अदरवाइज आपको तरीका पता है। तो जब भी ऐसा है कि किसी एक फंक्शन का इंटीग्रेशन पता नहीं हो, बिल्कुल भी पता नहीं हो, और दूसरा फंक्शन दिया हुआ नहीं हो, तो दूसरे फंक्शन को वन अज्यूम कर लेना और उस वाले को फर्स्ट, वन को सेकंड फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देंगे। ये मेथड ध्यान रखना। क्लियर? ये बोलो। Yes. यस सर Yes, sir. अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सोचो ऐसा क्या जुगाड़ जमाए। सर सेकंड को अलग कर लेंगे एक। हाँ वेरी गुड, मुझे सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है ना, मैंने क्या कहा था, जिसका इंटीग्रेशन पता है उसको अलग कर लो। याद है? यस बोलो। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, पता है ना? बोलो। यस Yes, सर sir. Yes, sir. अब बताओ किसको फर्स्ट किसको सेकंड माने? Secant को first. हाँ, जिसका इंटीग्रेशन पता है उसको हमेशा सेकंड मानते हैं, और जिसका इंटीग्रेशन पता नहीं उसको फर्स्ट मानते हैं। अब एक बार अप्लाई करके देखो हो रहा है क्या। तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे पता है 10x होता है, इसलिए उसको सेकंड मान के। अब ट्राई करो एक बार, देखो आ रहा है क्या आंसर। जैसे लॉजिक धीरे धीरे सीखने को मिलेंगे, जैसे क्लासेस में हम सीखते हैं ना, धीरे धीरे आपको भी आगे जाके सीखने को मिलेगा। मनीषा आप क्लास के बाद रुकना, ठीक है, बात करनी है मुझे। मनीषा नहीं कि क्लास में हो? यस सर। हाँ, क्लास के बाद रुकना, ठीक है। करो ट्राई सब लोग जल्दी से। सबको समझ में आ रहा है करना क्या है इसमें? यस सर
ओके, अब धीरे धीरे स्पीड बढ़नी चाहिए आपकी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे अगेन मॉड्यूल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, अप्लाई करना। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन 10x हो Yes, जाएगा। माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेकंड x इंटू 10x, माइनस ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड का डिफरेंशिएशन ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्लियर है? अब यहाँ पे एक सेकंड आ रहा Yes, है और 10 स्क्वायर आ रहा है, तो कैसे करेंगे? अलग से लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सर को लगा दें। देखो 10x मुझे चाहिए नहीं रहता है, सॉरी 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? 6 और 5। क्लियर है? 10 स्क्वायर थीटा की जगह सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 Yes. लिख सकते हैं, Yes. या फिर और कोई तरीका अपना सकते हैं क्या इसके अलावा? यही ठीक लग रहा है फिलहाल के लिए, देखते क्या होता है। इसको मैं आई बोल रहा हूँ, ओरिजिनल इंटीग्रेशन को आई बोलते हैं फिलहाल। सेकंड क्यूब को मैंने क्या नाम दे दिया? आई। हो सकता है ये आई वापस क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास? सेकंड एक्स इंटू 10x माइनस, इसको अंदर भेजोगे, यहाँ ब्रैकेट बना रहा हूँ, ब्रैकेट बनाया करो, ब्रैकेट की आदत रखो, क्योंकि अब दो दो चीजें चल रही तो ब्रैकेट बना दिया। इस सेकंड अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? सेकंड क्यूब एक्स और माइनस ऑफ सेकंड एक्स। यहां तक समझ में आया? यस यस सर। अब देखो ये भी तो, ये वापस क्या आई तो है, ये है ना, ये ओरिजिनल क्वेश्चन वाला आई तो है। आई की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये आई के बराबर ये, यस जी सर। इसको आई बोल दो, है ना, इंटीग्रेशन आई। अब देखो ये माइनस का आई उधर जाके प्लस का आई हो जाएगा, यस सर। ये माइनस आई उधर जाके क्या हो जाएगा? देखो मुझे आई चाहिए, तो इसको मैं वापस इंटीग्रेट तो नहीं करूंगा, वापस करूंगा तो यही वापस कहानी रिपीट हो जाएगी। और यहाँ पे इधर माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i। यस और इधर क्या बचेगा? सेकेंड एक्स इंटू 10x, ये माइनस माइनस प्लस, सेकेंड का इंटीग्रेशन कितना होता है? फॉर्मूला याद कराया था इसका तो, log sec x plus tan x। वेरी गुड, log ऑफ सेकेंड एक्स प्लस 10x, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। तो देखो कभी कभी ऐसा होगा कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे और ओरिजिनल फंक्शन वापस क्रिएट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना, उसको वापस आई मानो, आई को आई के साथ प्लग इन करो, 2i क्रिएट हो जाएगा, फाइनली 2 उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? 2 फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, फाइनल आंसर i इक्वल टू 1/2 सेकेंड एक्स इंटू 10x प्लस लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस 10x प्लस c। क्लियर है? 2i इक्वल टू यू क्या आई Yes. उधर तक डिवाइड हो गया। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में लॉजिक पहले क्या देखा? सेकेंड स्क्वायर को अलग कर दिया क्योंकि उसका इंटीग्रेशन पता था, सेकेंड को अलग कर दिया, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, अलग अलग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया, वापिस आई क्रिएट हुआ, आई को उधर भेज दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन की डबल रिपीट प्रैक्टिस करना घर पे। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस 2022 में आया था, दिखने में डेंजरस था, लेकिन पेशेंस चाहिए था इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा पेशेंस। पहले क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड स्क्वायर को मैं अलग कर रहा हूँ और इस साइन एक्स को अलग कर रहा हूँ। उतारो क्वेश्चन। अब देखो इसका इंटीग्रेशन अपन कर भी नहीं पाएंगे, इस वाले का आप इंटीग्रेट कर पाओगे क्या? 1/पावर 2022 से अपन को याद है, 2 पावर को भी अगर रहती है तो अपन उसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करते तब जाके इंटीग्रेशन होता है। 2022 होगी तो इसको तो अपन कितनी बार कन्वर्ट करोगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, मतलब फिलहाल के लिए कि अब स्टेप बाय स्टेप कोई पॉसिबल हो तो अपन कर पाए। ठीक है, तो ये पावर 2022 का इंटीग्रेशन तो नहीं आ सकता, तो इसको भी ऐसा कैसे, जिसका थोड़ा बहुत अजीब है तो उसको ऐसा कैसे रहने दो, इसको भी अभी कुछ छिड़ते नहीं है, इसको पड़ा रहने दो। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ लॉजिक लगा सकता हूँ कि इस वाले में, बताओ इसके अंदर कोई लॉजिक सर लगा सकते इनको हैं क्या? अलग अलग करके हम बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, जैसे सर हम सेक स्क्वायर बाय साइन की पावर 2022 एक्स पे बाय पार्ट लगा सकते हैं सर। हाँ, यहाँ पे भी आपको ये पता है कि इसका डिफरेंशिएशन तो किया जा सकता है और इस वाले का इंटीग्रेशन किया जा सकता है ना।
सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होता है। यस सर। Yes, sir. तो वापस यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसमें बाई पार्ट्स अप्लाई करो, इसी वित्त पोर्शन, इसको I1 नाम दे दो, इसका इंटीग्रेशन को नाम दे दो I1, इस इंटीग्रेशन को मान लो I1 नाम दे दिया आपने, तो I1 को पहले अलग से इंटीग्रेट करो, देखो कितना आ रहा है। उसको अभी वैसा छेड़ नहीं रहे, उसको पढ़ा रहने दो वैसे ही। इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करो, देखो क्या वैसा कोई टर्म क्रिएट हो रहा है क्या। आराम से शांति से करो, 2 से 3 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, ठीक है। पूरी ईमानदारी से, अपनी ईमानदारी से सॉल्व करना, 3 मिनट का समय है। डन। चलो इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये क्या है, 1/sin की पावर 2022 का डिफरेंशिएशन करना। बेसिकली साइन की पावर -2022 का क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन।
तो पहले पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये पावर आगे आ जाए, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। चेन रूल अप्लाई करें ना, पहले पावर का फिर साइन का। तो ये क्या हो जाएगा देखो, माइनस ऑफ 2022 अपॉन साइन एक्स की पावर नीचे आके पॉजिटिव 23x इंटू कॉस एक्स। तो क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सेकंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा वापस 10x। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, टेन को क्या लिखोगे, साइन एक्स बाई कॉस एक्स है ना, कॉस से कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन की पावर कैंसिल। देखो यही क्रिएट हो गया वापस से, बोलो Yes, sir. है ना, ये क्रिएट हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस में क्रिएट हो गया। तो इसकी जगह ये सब जब आएगा प्लस में, तो बेसिकली तो क्या हो गया, वापिस इसको लिख लेते हैं। I1 इक्वल टू, फाइनली मेरे पास क्या है, इधर क्या बचा आपके पास 10x अपॉन साइन की पावर 2022x, ये बचा इधर, और ये माइनस माइनस प्लस 2022 अपॉन साइन एक्स की पावर 2022 इंटू एक्स dx, ये बचा। ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो I1 माइनस ये आ जाएगा, ये मुझे चाहिए था। और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 10x अपॉन साइन एक्स की पावर 2022। ठीक है, यही चाहिए था ना आपको, I1 माइनस दिस आया ना, I1 माइनस दिस चाहिए, तो I1 माइनस दिस की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आपको कांस्टेंट निकालने के लिए पाई बाय 4 पे वैल्यू गिवन है, तो 10 की x की जगह पाई बाय 4 रखोगे तो c आ जाएगा। ठीक है, फिर पता कर लेना इंटीग्रेशन, मेन तरीका ही आना चाहिए समझ में। क्लियर है, Yes, sir. यस सर। सर बच्चा ऑप्शन से निकाल निकाल के देख लेना, ऑप्शन में वैल्यू रख रख के कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर। अगला भी एक क्वेश्चन और आया था 2023 में, दिखने में अगेन अगेन ऐसा ही दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें ऐसा क्या जुगाड़ जमा है ताकि काम हो जाए। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, ध्यान से इसको देखो, कुछ दिख जाएगा आपको। सर x 10x प्लस 1 को टी पुट कर हाँ, देंगे। x 10x प्लस 1 का ऊपर डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, ध्यान से देखो, x 10x प्लस 1 का ऊपर डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। x 10x में जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएट करोगे तो देखो न्यूमरेटर वाला टर्म आएगा, बोलो Yes, sir. यस सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, x भी है, इसको अकेले t मान के dt में बदलने की कोशिश करेंगे तो इस x को रिप्लेस करने में मुश्किल हो जाएगी, है ना, समझ पा रहे हो। जी सर। इसका डिफरेंशिएशन तो यहाँ दिया हुआ है, चलो ये तो हट जाएगा आपको, मान लो इसको t मानोगे dt में हट जाएगा, लेकिन इस एक्स स्क्वायर की जगह वापस आपको रिप्लेस करना पड़ेगा ना। एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे, यहाँ से x निकालना तो बहुत मुश्किल है। लॉजिक समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। अगर ये एक्स स्क्वायर नहीं होता, अगर ये एक्स स्क्वायर नहीं Yes, होता तो फिर तो 1 बाय इसका इंटीग्रेशन मेरे लिए आसान था। तो वापस से वही चीज कि अगर ये एक्स स्क्वायर नहीं होता तो इस चीज का इंटीग्रेशन आसान है ना, बोलो। यस सर। तो जो चीज इंटीग्रेशन के लिए आसान होती है उसमें तो बाई पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, बोलो। Yes, sir. यस यस सर। सर। इस पोर्शन को अलग कर लो, इसका मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, तो जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं उसको हम क्या मानते हैं, बोलो। Yes, sir. Second. सेकंड Second फंक्शन, one. और जिसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते उसको फर्स्ट फंक्शन। तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मान लो, इसका इंटीग्रेशन अलग से निकाल के देख लेना, सेकंड का इंटीग्रेशन अलग से निकाल के देख लेना। क्लियर है, करो ट्राई, बाई पार्ट्स अप्लाई करो इसमें, सेकंड का इंटीग्रेशन अलग से निकाल के फॉर्मूले में रख देना।
तो जिसका इंटीग्रेशन में पता उसको सेपरेट कर लिया, जिसको नहीं पता उसको अलग कर लिया। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का लॉजिक देखो, दिखने में बहुत टफ था, लेकिन एक चीज दिख रही थी यार, इसका तो इंटीग्रेशन आसान है मेरे। क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन।
हो गया क्या? हो जाए तो बता जाए करो, चैट बॉक्स दिखती नहीं है एक्चुअली, फुल स्क्रीन होता है तो ठीक है, पता ही नहीं चलता अगर आपका हो जाए तो। ठीक है, चैट बॉक्स विजिबल नहीं होता, पूरा स्क्रीन हटाना पड़ता तब विजिबल होता है। थोड़ा लेंदी होगा हो सकता है। ठीक है, देखो तरीका आई थिंक यही रहेगा, इन्होंने भी वही करा है। ठीक है, अलग अलग करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कर लेना और फिर सॉल्व करना। उससे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कि लेंदी जा रहा है? बोलो। सर 3 बार करना पड़ेगा। 3 बार करना पड़ेगा? ठीक है, मैं देखता हूँ एक बार इसको सॉल्व करके, हो सकता है कोई और आसान तरीका। बाकी एक बार तरीका और आप लोग सोच लेना। ठीक है, टाइम हो गया, मेरी एक और क्लास है अभी ऑफिस 8:30 बजे। आ, अगला होमवर्क मैं आपको ग्रुप में मेंशन कर दूंगा और ये भी बता दूंगा कब तक आपको भेजना है। ठीक है, लेकिन करना जरूरी है। देखो ये मैं अपने अपने लिए नहीं करवा रहा हूँ आपको, क्लास में हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते। आज हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, उसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो ही ये चैप्टर सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। फिर आप बोलोगे कि सर हमको आ नहीं रहा है, हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनेंगे। क्लियर है? ओके, आप लोग लीव कर सकते हो। मनीषा आप रुक जाओ एंड रेस्ट ऑफ यू कैन लीव। थैंक यू सर। बाय। ओके, बाय। बाय सर। बाय एवरीवन।